से डरकर अपना ईमान का जनाजा निकालने वालों, अपना ईमान का सौदा करने वालों, अरे बदनसीबों, गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला तो बयान फरमाता है, वमन यब्तगी गैरुल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कह लोगों, आज तुम इस्लाम को छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? आज तुम इस्लाम को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो, रब का ऐलान आ गया। अल्लाह फरमाता है, वमन यब्तगी गैरुल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को, किसी और मजहब को, किसी और धर्म को कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इस्लाम को छोड़कर कहाँ भाग रहे हो बेवकूफो? अरे हालात का डट कर मुकाबला करो। हालात से घबराना नहीं है, हालात से डरना नहीं है। ऐसी हालतें हमारे सामने आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें दीन के ऊपर साबित कदम रहना है। यही तो सब्र है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। के हालात कैसे भी हो उसके ऊपर डट कर रहना, सब्र से काम लेना। जरा गौर कीजिए हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी पर। हालात से डरकर सौदा करने वालों, अगर तुम्हें फुर्सत मिले तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को उठा कर पढ़ लेना। वो बिलाल जब इस्लाम कबूल किया, मक्का के मुश्रिकों ने, मुसलमानों के दुश्मनों ने, काफिरों ने हजरत बिलाल को इतना परेशान किया, हजरत बिलाल को इतना सताया, हजरत बिलाल के ऊपर इतना जुल्म और सितम की पहाड़ तोड़ा। उसके बावजूद भी हजरत बिलाल ने अपना ईमान का सौदा नहीं किया, हजरत बिलाल ने इस्लाम को ना छोड़ा। ओ मेरे भाइयों, तपती हुई रेत के ऊपर हजरत बिलाल को लिटा दिया जाता, हजरत बिलाल को सुला दिया जाता, हजरत बिलाल की पीठ के ऊपर भारी सा पत्थर रख दिया जाता। उसके बावजूद भी हजरत बिलाल अपना ईमान का सौदा न किया। और मेरे भाइयों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऊंट के पीछे बांध दिया जाता था। सुनिए, ऊंट के पीछे बांध दिया जाता था। हजरत बिलाल को मदीने की गलियों में घुमाया जाता था और बिलाल से कहा जाता था, ऐ बिलाल तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो। और मेरे भाइयों, हजरत बिलाल की जबान से आवाज निकलती, ओ मुश्रिकों, ओ दुश्मनों, तुम लोगों को कितनी भी सजा देनी हो दे लो, लेकिन हजरत बिलाल अपनी जान तो देना गवारा कर सकता है, लेकिन अपना ईमान लुटाना गवारा नहीं कर सकता। यह हजरत बिलाल है और यह मुसलमानों का ईमान है। मेरे भाई, तो मसला मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि हालात और परिस्थिति जैसे भी हो मेरे भाइयों, अपना ईमान का सौदा मत करना अपना ईमान का सौदा। इस्लाम के ऊपर जमे रहना, दीन के ऊपर जमे रहना, तौहीद के ऊपर जमे रहना। मेरे भाइयों, एक मंत्र मैं आपके सामने पढ़ दूं, जब तौहीद की बात आई तो चलिए एक मंत्र भी पढ़ देता हूं। अब क्या करें इतनी रात को मंत्र वगैरह पढ़ करके, लेकिन जब ईमान की बात आई, तौहीद की बात आई, तो एक मंत्र मैं आप लोगों के सामने पढ़कर चला जाता हूं। मेरे भाइयों, आपको मालूम है हमारे नॉन मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिम भाई जो पूजा पाठ करते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं। वो लोग पूजा पाठ करने से पहले आप लोग देखेंगे कि मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर वो लोग ये मंत्र पढ़ते हैं। या फिर आप लोग सुने होंगे कि जब सुबह होती है तो मैक में ये मंत्र पढ़ा जाता है, उसकी आवाज़ आती है हमारे कानों में, जो बड़ा फेमस मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है ना। हमारे इस्लाम में सूरा फातिहा, कि हम लोग हर नमाज में सूरा फातिहा की तिलावत करते हैं। अगर किसी नमाज में हम सूरा फातिहा को ना पढ़े तो मेरे भाइयों, हम लोगों की नमाज कंप्लीट नहीं होती, हम लोगों की नमाज इनकम्प्लीट रह जाती है। जैसे कि हदीस है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। अगर किसी नमाज में सूरा फातिहा ना पढ़ी जाए तो उसकी नमाज कबूल यानी नहीं होती है, इनकम्प्लीट रह जाती है। उसी तरह इस मंत्र के ताल्लुक से बताया जाता है कि जब तक मूर्ति के सामने खड़ा होकर ये मंत्र ना पढ़ दिया जाए तब तक पूजा शुद्ध नहीं होती है।
मंत्र क्या है सब सुने हैं, सब जानते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे भाई इसका तर्जमा क्या है? आइए आसान हिंदी भाषा में तर्जमा करके जाता हूं। मेरे भाइयों, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसकी मीनिंग और इसका तर्जमा ये है कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हमें और आपको पैदा किया, जिसने हमें और आपको बनाया। और हमें बनाने के बाद जब जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उस अल्लाह ने हमें उस चीज से नवाजा। अल्लाह ने कुरान में कहा व आताकुम मिन कुल्ली मा सालतुमुहु व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार। तो माना क्या देखिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, यानी उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस दुनिया को बनाया। वही ज्ञान का भंडार है, यानी वही सब कुछ जानता है, वही हर चीज से बाखबर है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और वो अल्लाह से बढ़कर कौन हो सकता जो अल्लाह हमारे सीनों के भेद को भी जानता है। और बताया जाता है कि वही पाप तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, वही बुराइयों को खत्म करने वाला है, वही बुराइयों को मिटाने वाला है। और बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी उन्हीं की पूजा की जाएगी, उन्हीं की भक्ति की जाएगी, उन्हीं की इबादत की जाएगी, उन्हीं के सामने माथा झुकाया जाएगा। और मेरे भाइयों, इसी मंत्र के अंदर यह प्रार्थना की जाती है, यह दुआ की जाती है ईश्वर तू हमारी जिंदगी में प्रकाश ला, है ईश्वर तू हमारी जिंदगी में रोशनी ला, है ईश्वर तू हमें सत्य मार्ग पर चलने की तौफीक अता फरमा। यानी तू हमें उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर चलने की वजह से हमें स्वर्ग मिले, हमें जन्नत मिले, और हम नरक से बच जाए, हम जहन्नम से बच जाए। तो मेरे भाइयों, तौहीद की बात तो उसमें भी है, ये अलग बात है। अगर ना माने वो अलग बात है। जैसे आज मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे आपको ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जो आज कब्रों पे जाके चादरें चढ़ा रहे हैं। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे मुसलमान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बाबाओं के पास जाकर बेटा बेटी मांग रहे हैं। जैसे मुसलमानों का हाल वैसे उनका भी हाल। किताबें कुछ बता रही है, कर कुछ रहा है, हमारी किताबें कुछ और बता रही है, हम कुछ और कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, क्या बता रहा था कि हालात कैसे भी हो दीन के ऊपर डटे रहना। वह इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। सब्र की और एक किस्म है। किस्म क्या है कि गुनाह करने का माहौल हो और आप खुद को गुनाह से रोक ले। गुनाह करने का माहौल हो और आप गुनाहों से बच जाए। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, अगर ये चीज आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो मेरे भाइयों, दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। गुनाह करने का माहौल है। आपको मालूम है, हदीस के अंदर, किताबों के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। दिल तो करता है कि एक वाक़यात लाऊं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मैं जल्दबाजी में ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, सहाबा के सामने ऐसा माहौल आया कि गुनाह अगर वो कर लेते हैं तो किसी को मालूम नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी सहाबा किराम गुनाहों से बच जाते हैं। उसकी एक मिसाल, एक हदीस उठाइए, सही बुखारी की हदीस है। हज़रत माइस बिन मालिक, गुनाह करने का माहौल है और खुद को गुनाह से बचा रहा है, खुद को गुनाह से रोक रहा है। हज़रत माइस बिन मालिक अभी मुसलमान है, इस्लाम ला चुका है। जब वो इस्लाम नहीं लाया था, जब वो इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो एक लड़की के साथ उसका गलत रिश्ता था। उस लड़की का नाम था अनाक, जो अनाक अभी भी इस्लाम नहीं लाई है, नहीं लाई इस्लाम, और अनाक अभी मुसलमान है। देखिए, रात के अंधेरे में हजरत माइस बिन मालिक रास्ते से, यानी हजरत यानी
माफ़ कीजिएगा, उनका नाम हज़रत माइज़ बिन मालिक नहीं है, उनका नाम कुछ और